हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं मेरे क्यूट फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, मैं आप सबके लिए इतनी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक स्टोरी लेकर आती हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, किसी से आपको मिस्टेक लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक ऑनलाइन वर्क बताना चाहती हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक पे जाएं और इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करें। और जीमेल आईडी पे अगर आपकी है तो आप उस पर अकाउंट बना लें। और बनाने के बाद आप उससे पर मंथ 50,000 कमा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नादिया होती है फाइनली, जो उसका ड्रीम था, जो कभी उसने सोचा नहीं था, वो आज उसको मिल चुका होता है। वो बहुत खुश होती है। वो क्या, उसकी जान, उसकी फैमिली, जिस फैमिली ने उसको सपोर्ट किया था, वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब आगे जो हमारी नादी और राधिका होती है, वो अपने अपार्टमेंट में जो ही यहाँ की बेटी होती है कि उनके घर में जो मेड होती है, वो मतलब वो आती है, ये लोग उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन वो जो लड़की होती है वो भाग चुकी होती है इनका काम छोड़ के। जब इन लोगों को काम की सख्त ज़रूरत होती है, जब सब सख्त इन लोगों को लड़की की ज़रूरत होती है, तो तब इनके पास कोई भी नहीं था। आज वही लड़की आ जाती है और बोलती है कि मुझे काम चाहिए, मुझे माफ़ कर दे। राधिका उसको कुछ पैसे देती है, वो बोलती है निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के उस लड़की को वहाँ से निकाल देती है। और फिर जो हमारी नादिया होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसको हक कर लेती है। ये दोनों कुछ देर का ऐसे ही हक करते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग ऐसे खुश होते हैं कि हमारी जो नादिया होती है इसके फ़ोन पे कॉल आती है। जैसे ही फ़ोन पे कॉल आती तो देखती है तो उस बॉस की कॉल होती है। बॉस बोलते हैं कि बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी है और तुम जाओ, जाके बैठ जाओ, और तुम्हारा अपार्टमेंट भी रेडी है, जाके अपना न्यू अपार्टमेंट देख लो। ये सुन के जो नादी होती है बोलती है ठीक है बॉस। ऐसा बोल के कॉल कट हो जाती है। राधिका भी सुन लेती है। दोनों फिर गड़बड़ लोग करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और कर लेते हैं पापा को कॉल। पापा को कॉल करते हैं। नादिया बोलती है कि पापा हम लोग अपने अपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो ठीक है। पापा बोलते हैं हाँ बेटा तो जाओ ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो। जिस पे नादिया बोलती है कि पापा अगर आप लोग यहाँ पे होते तो खुशी डबल हो जाती। पापा बोलते हैं कि बेटा हम लोग वहीं आएंगे तुम लोग के साथ रहने के लिए, जाओ अपना अपार्टमेंट देखो और फिर हमें भी दिखाना है, ठीक है जाओ। ऐसा बोल के कॉल कट हो जाती है। ये दोनों के लिए मतलब 4 सिक्योरिटी गार्ड भेजे गए होते हैं और 2 गाड़ियाँ होती हैं। दरवाज़ा खुलता है और दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और फिर ऐसे ही दोनों बैठते हैं और गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। वो जो घर होते हैं उसको लॉक करके ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो मतलब इनको अपार्टमेंट दिया गया तो ये मतलब काफ़ी दूर होते हैं, 1 घंटा लग जाता है। तो ऐसे ही ये लोग मतलब अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। और जो एक्साइटमेंट होती है, जो खुशी होती है, वो इलाहाबाद से ही होती है। ये लोग फिर काफ़ी इंतज़ार, काफ़ी 1 घंटे के बाद ये लोग फाइनली अपनी मंज़िल पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपनी मंज़िल पे पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है। ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे ही दोनों मतलब गाड़ी से उतरते हैं, आगे 8 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। और घर बहुत सुंदर होते हैं, बाहर से इतना सुंदर होते हैं। 2 मंजिल, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपना अपार्टमेंट, अपना इनको खुद का घर दिया जाता है। 2 मंजिला घर, और बाहर से इतना खूबसूरत होता है, ब्लू कलर का उस पे पेंट होता है, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल तक वहाँ पे होता है। और ये देख के मतलब दोनों हक्की बक्की रह जाती है। राधिका नादिया को देख रही थी, नादिया राधिका को देख रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करे। फिर जो वहाँ पे मतलब एक लड़का होते हैं वो आता है इन लोगों को घर का विज़िट करवाने के लिए। वो जो लड़की होती है वो, एक लड़की होती है और एक लड़का होते हैं। इन दोनों को अंदर लेके जाते हैं और घर का विज़िट करवा रहे होते हैं। सबसे पहले ये लोग इनको रूम में लेके जाते हैं। उस घर के दो रूम ऊपर होते हैं और 2 रूम नीचे होते हैं।
ये लोग सबसे पहले नीचे लेके जाते हैं, दूर मतलब नीचे का विज़िट करवाते हैं, रूम का विज़िट करवाते हैं, फिर वॉशरूम दिखाते हैं, फिर उसके बाद किचन दिखाते हैं। किचन भी बहुत खूबसूरत है, अंदर फुली शीशे का मतलब बना होता है, बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा सेट बना होता है। उसके बाद वो दूसरी मंजिल पे लेके जाते हैं, दूसरी मंजिल का दिखाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर एक और छत होती है, टेरेस टाइप होता है, तो वहाँ पे मतलब लेके जाते हैं। वहाँ से पूरा दुबई का नज़ारा शो हो रहा होता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और घर भी बहुत प्यारा होता है। इनको ये घर बहुत प्यारा लगता है। फिर लोग आते हैं नीचे लॉन में टीवी लॉन्च में बैठते हैं और वहाँ पे एक लड़की और लड़का बोलते हैं कि मैम आप लोगों को घर पसंद है, अगर आप चाहें तो एक और घर है, हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। पहले तो राधिका बोलती है नहीं, फिर जिस पे नादिया बोलती है हाँ दिखाएं कितने अपार्टमेंट है, वो बोलते हैं कि मैम 3 अपार्टमेंट है, तो वो भी ऐसे ही बनी हो, लेकिन जो दूसरा वाला अपार्टमेंट है वो थोड़ा सा छोटा और जो तीसरा वाला अपार्टमेंट है वो थोड़ा बड़ा है, उसका जो सहन लोन है वो सब कुछ काफ़ी बड़ा है, आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं। जिसमें नादिया बोलती है वो जो बड़ा वाला है हमें वो दिखाएं। फिर से ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और आधा आधा घंटा सफ़र करते हैं और फाइनली वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और ये लोग मतलब बोलते हैं कि गेट मतलब गेट अंदर होने से पहले हम लोग बाहर से घर को देखना चाहेंगे। फिर जैसे ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो गाड़ी मतलब घर के बाहर रुक जाती है, फिर दरवाज़ा खोला जाता है, अंदर जाते हैं। अंदर बहुत बड़ा मतलब एक महल की तरह वो घर होता है, उसका सहन भी इतना बड़ा होता है, हर चीज़ बहुत प्यारी बनी होती है, बाहर से वो इतना बड़ा होता है। ये लोग अंदर चल के जाते हैं, अंदर 3 गाड़ियों की जगह होती है खड़े रहने की, तो ये लोग वो भी देखते हैं। फिर से ये लोग अंदर जाते हैं, वो मतलब वो दूसरे घर में 2-2 रूम थे, इस रूम में मतलब 4 रूम नीचे होते हैं और 5 रूम ऊपर होते हैं और ऊपर बहुत बड़ा टेरेस होता है। और ये वाला घर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद फिर जो वो लड़की और लड़का होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पहले बॉस से पूछना पड़ेगा कि ये घर आपको देना चाहिए कि नहीं। फिर जो वो लड़का होते हैं वो बात करते हैं और बॉस बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो, दो ये जो अपार्टमेंट इनको अच्छा लगे तो तुम दो, तभी तुम लोगों को बोले ये 3 अपार्टमेंट है, तीनों दिखा दो, जिनको जो इन तीनों में से जो इनको अच्छा लगे वही दे दो और वहाँ से फिर आ जाओ। फिर वो जो लड़का और लड़की होते हैं वो बोलते हैं कि मैम आप लोगों को घर पसंद है ना। फाइनली राधिका और नादिया बोलती है हाँ बहुत पसंद है। फिर वो जो लड़का होते हैं वो मतलब उस घर की जो कीज़ होती है वो देते हैं और बोलते हैं कि ये 4 सिक्योरिटी गार्ड है, ये 24 घंटे आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। फिर राधिका बोलती है ठीक है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जाने से पहले फिर वो जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि मैम आपको अगर किसी मेड की ज़रूरत हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम वो भी आपके लिए मतलब अरेंजमेंट करवा देंगे। राधिका बोलती है अच्छा ठीक है, देखते हैं हम, अभी आप जाएं। तो ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राधिका और नादिया फिर से घर का विज़िट करते हैं। घर बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, उस घर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। और बहुत ज़्यादा इनको ये घर इतना पसंद आता है, जैसे इनके मतलब इन लोगों ने कभी अपने ख्वाबों में भी ऐसा घर नहीं देखा होता है जैसा आज इनको मतलब घर मिला होता है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नादिया को बोलती है कि जान ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत घर हमें कभी मिलेगा। नादिया बोलती है कि चुप हो जाओ, मेरी वजह से नहीं, तुम मेरी लाइफ में आई हो तो मेरी लाइफ चेंज हो गई है। ये दोनों मतलब दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाती है, दोनों एक दूसरे को हक कर ले और दोनों की आंखें भर आती है। उनके उनकी दिल में मतलब वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये दर्द है ये खुशी है, दोनों मिक्स होते हैं। ये खुशी ही मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर एक इंसान को ये खुशी मिले ना तो वो किस तरह बयान करे वो उस इंसान को समझ नहीं आती है। और ऐसे ही ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कर लेते हैं पापा को कॉल। पापा लोग घर आ चुके होते हैं, वो लोग मतलब लैपटॉप से कॉल करते हैं और राधिका और नादिया जो होती है वो पूरे घर का विजिट करवाती है। दोनों मम्मी जब जैसे ही वो घर देखती तो दोनों माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती। वो बोलती कि सच में हम लोगों का घर है। राधिका और नादिया बोलते हैं हाँ मम्मी सच में, ये देखिए कीज़ भी देखे गए हैं और बाहर 8 बॉडीगार्ड भी खड़े हैं। माँ मतलब देख के शॉक्ड कि ये सच में ये कैसे हो गई, ये हमारी बेटी ने कैसे कर दिया। राधिका के पापा अपनी वाइफ लोगों को बोलते हैं कि देखा देखा बहन जी, आप लोग अपनी बच्चियों पे शक करी थी और इतना बच्चे नहीं करते जितनी हमारी बेटियों ने किए। देख लें आज वो किस मकाम पे पहुंच आई हैं।
मतलब उनको बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। राधिका बोलती है कि पापा अभी आप लोग आ जाए। बॉस ने बोला है कि अगर आपकी फैमिली आना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं। राधिका के पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, बट हम लोग आएंगे, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी मम्मी लोगों को तो वैसे भी पासपोर्ट बना हुआ है, हम लोग इनका वीज़ा लगवाते हो तुम्हारे पास भेज देते हैं। फ़िलहाल ये दोनों तुम लोगों के पास रहेंगी। पीछे हम लोगों का बिज़नेस है, तो हमें कम से कम 4-5 मंथ लगेंगे वहाँ पे आने के लिए। हम तुम लोग की मम्मी लोगों को भेज देते हैं। फिर राधिका बोलती है कि पापा अगर आप इन लोगों को भेज देंगी तो हमारा क्या होगा, सॉरी आपका क्या होगा। पापा वो लोग बोलते हैं हाँ ये भी है, क्योंकि फिर मतलब ये सोचने लग जाते हैं कि दोनों चली जाएंगी तो पीछे हमारे ब्रेकफास्ट वगैरह कौन बना कर देगा। ज़ाहिर बात है ये लोग भी ऑफिस में जाते हैं। फिर जो नादिया के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि एक हमारे पास रह जाए और एक उनके पास चली जाए। ऐसा कर लेते हैं, हमारे पास भी चलो एक रहेगी। नादिया की मम्मी आप चली जाएं बेटियों के पास, और राधिका की मम्मी हमारे साथ यहीं पे रहें। तो एक हम लोग मेड रख देंगे साथ में, तो जब हमारे यहाँ से काम वगैरह ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग वहीं पे आ जाएंगे। सब ये सुनते हुए बोलते हाँ ठीक है। अभी सबकी प्लानिंग बन गई होती है कि मतलब जो नादिया की मम्मी है वो जाएंगी और राधिका की मम्मी यहीं रहेंगी। और नादिया की मम्मी का पासपोर्ट नहीं बना होता है, तो फिर राधिका के पापा बोलते कोई बात नहीं, एक हफ़्ते तक पासपोर्ट बन जाता है, मैं बनवा दूँगा। नादिया की मम्मी बहुत खुश होती हैं। तो वही क्या सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर घर दिखाए जाते हैं, पापा लोग घर देखते हैं, वो शॉक्ड रह जाते हैं। पापा बोलते कि सच में उन्होंने दिए। नादिया बोलते हैं हाँ पापा सच में उन्होंने दिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर ऐसे ही नादिया की मम्मी को ये भेजने की तैयारी चलने लग जाती है। वहाँ पे ये लोग कॉल कर देते हैं। नादिया और राधिका जो होती है वो अपने घर का विज़िट कर रही होती है। ये लोग टेरेस पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मतलब दुबई का नज़ारा थोड़ा सा ही थोड़ा आउटसाइड होता है, लेकिन बहुत प्यारा सेटअप होता है। वो जो थे शहर में थे, लेकिन वो बनघर थे, इन लोगों को बनघर बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मतलब ये चाहते थे हमारा बड़ा घर हो, बेशक थोड़ा साइड नहीं हो, लेकिन इन लोगों को बड़ा अच्छा घर मिल गया थे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मोहल्ले की कुछ औरतें इन लोगों को मिलने के लिए आती कि उसमें से जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप कौन। वो औरतें बोलती हैं कि हम पड़ोस से आए हैं, हम देखने हैं कि यहाँ पे कौन रहने के लिए। एक सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं रुकिए हम अंदर से पूछ के थे, फिर आप अंदर आना। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो मतलब कॉल कर लेते हैं हमारी नादिया को। नादिया जो होती है उसका फ़ोन हाथ में होते हैं, वो कॉल उठाते हैं। वो उसको बोलते हैं कि मैम कुछ औरतें आई हुई हैं मोहल्ले की और वो आपसे मिलना चाहती हैं, क्या उन्हें भेज दें। जिस पर नादिया बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भेजो उनको अंदर। फिर नादिया और राधिका टेरेस पे होती है दोनों, फिर नीचे आती है। वो जो औरतें होती है उनको भी मतलब अंदर भेजा जाता है। वो औरतें लोगों से मिलती है, 6 औरतें होती हैं, ये लोग भी इन लोगों से मिलती है, अच्छी बातचीत करती हैं। उनमें से जो 2 औरतें होती है वो इंडिया की होती है और एक जो औरत होती है वो पाकिस्तान से आई होती है। और ऐसे ही लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलती कि कुछ यहाँ बना हुआ लेके आ जाओ खाने के लिए। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो चले जाते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए। और ये जो औरतें होती हैं इनसे बातें करती हैं, काफ़ी अच्छी तरह बातें करी। ये लोग भी काफ़ी अच्छे से बातें करती है, लोग काफ़ी फ्रेंकली हो जाते हैं। वो औरतें भी इन लोगों से बातें करती है और सब कुछ पूछती हैं आप लोग कैसे आए। फिर राधिका जो होती है और नादिया जो होती है वो सब कुछ बताती है कि कैसे कैसे हमारे साथ ऊपर वाले ने, हमने जो कभी सोचा नहीं था हमारे ऊपर वाले ने वो सब कुछ कर दिखाया। फिर कुछ ही देर में सामान आ जाते हैं। फिर जो औरतें होती हैं वो बोलती है कि क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ लाने के लिए। राधिका फिर उनके आगे सर्व करती है, वो औरतें खाती हैं और बहुत खुश होती है। और वो जो औरतें होती हैं उनको मतलब राधिका और नादिया की आदत बहुत पसंद आती है। कुछ सभी को बहुत अच्छे पसंद आती है। उनमें से एक औरत बोलती है कि चलें, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, आप बहुत अच्छी बच्ची हो। बस जो इंसान अच्छा होता है ऊपर वाला उसके साथ हमेशा अच्छा करता है। चलो ठीक है हम फिर आएंगे और तुम लोगों के पास टाइम होगा तो तुम भी आना हमसे मिलने के लिए, हम लोग तुम्हारे मोहल्ले में ही रहते हैं। सब बोल के सब लोग उठते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। राधिका और नादिया बहुत खुश हो जाती है कि उनके मोहल्ले की कुछ लड़कियाँ आई हैं उनसे मिलने के लिए। फिर दोनों खुश हो जाती है। राधिका और जो नादिया होती है वो बोलती है कि जान हमारा बेडरूम कौन सा होगा। फिर राधिका जो होती है वो नादिया का हाथ पकड़ती है, पहले एक रूम में जाती है, फिर दूसरे फिर चौथे रूम में जाती है। सारे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर मम्मी पापा लोग आ जाएंगे तो हम ऊपर वाले रूम पे रहेंगे, हम लोग नीचे वाले किसी रूम में नहीं रहेंगे। क्योंकि इन लोग
इन लोगों ने ये सोच लिया होता है। अभी फ़िलहाल मम्मी पापा के आने से पहले इन लोगों ने एक जो सबसे एंड वाला रूम था, इन लोगों ने सोचा होता है कि हम लोग वो वाला रूम रखेंगे और साथ में टे मेहमानों के लिए रूम, और उसके साथ जो 2 रूम होंगे वो एक हम नादिया की मम्मी का और एक राधिका के मम्मी पापा का, इन लोगों ने सोचा होता है। और ऐसे ही फिर इन लोगों ने अपने रूम में जाती हैं, कुछ सजावट वगैरह करती हैं, वहाँ पे जो मतलब गार्ड वगैरह होते हैं उनसे कुछ सामान मंगवाती है, घर का राशन मंगवाती है, सब कुछ मंगवाती है। अभी बारी आती है रात के खाने की, क्योंकि रात का खाना बनवाना होता है और साथ में जो 8 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके लिए भी खाना बनवाना होता है। अभी इतना सारा खाना बनाएगा तो बनाएगा कौन? फिर जो राधिका और नादी होती है वो दोनों परेशान होकर ये बैठी होती है। वहाँ पे एक मतलब गेट में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होते हैं जिसने राशन ला के दिया होते हैं। वो बोलते हैं कि मैम क्या बात है? राधिका बोलती क्या बात है, अभी खाना कौन बनाएगा इतना सारा, हम लोगों को तो इतना खाना नहीं बनाना आते। उसमें जो जो एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि मैम अगर आप चाहें तो मैं कुक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले शेफ़ था। राधिका बोलती क्या सच में तुम कर लोगी क्या इतना सारे खाने, इतना सारा लोगों का खाना बना लोगे? वो लड़का बोलते हैं ऑफ़ कोर्स मैम मैं कर लूँगा। अब अगर आप मुझे 100 लोगों का भी खाना बनवाएंगे तो मैं वो भी बना के दे दूँगा। ये सुन के जो राधिका होती है वो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है फिर तुम खाना बना दो ना। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बोलते हैं ठीक है। उनमें से जो 7 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनमें से एक निकल के दूसरे दरवाजे के पास आ गया होते हैं। वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं चला जाते हैं किचन में और ऐसे ही कुकिंग करने के लिए, और हमारी राधिका और नादी होती है वो दोनों बेडरूम में चली जाती है आराम करने के लिए, और दोनों की आँख लग जाती है। दोनों दरवाज़ा लॉक करती है और सो जाती हैं, और दोनों काफ़ी थकी होती हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो मतलब बहुत सुकून से सो रही होती है, और जो हमारी नादी होती है उसको मतलब पहले नींद तो आती, बाद में उसको नींद भी नहीं आती, क्योंकि इतने सारे मर्द होते हैं और सिर्फ यही 2 लड़की होती है। ये सोच के उसके दिल में कुछ डर डर सा होता है। फिर वो बैठी रहती है, इधर उधर देखती रहती है, काफ़ी देर तक उसको नींद ही नहीं आती। उसके बाद हमारी जो राधिका होती है उसको जैसे ही फील होती है कि नादी यहाँ पे नहीं है, वो अपना हाथ इधर उधर करती है, फिर वो भी उठ जाती है और देखती है जो नादी होती है वो दरवाजे के पास खड़ी होती है। राधिका खड़ी होती है, उसको बोलती है कि जान क्या हुआ? फिर जो नादी थी वो पीछे पलटती है, बोलती कि कुछ नहीं, वो मैं कुछ नहीं, आप सो जाओ। राधिका उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती, उसको सोफे पे बिठाती है, बोलती कि जान क्या हुआ, क्या सोच रही हो आप? नादी बोलती कि जान हम 2 लड़के और इतने सारे लड़के, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राधिका बोलती कि क्या हो गया, तुम पागल हो चुकी हो क्या? हर जगह ऐसे नहीं होते हैं, कोई लोग ईमानदार भी होते हैं, ये भी परदेश से आए हैं जहाँ पे जॉब करने के लिए। अगर तुम्हें पता है इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अगर हम ये वाला देखो, यहाँ पे ये एक बटन है, अगर तुम इसको प्रेस करोगे ना फ़ौरन इमरजेंसी पुलिस आ जाएगी, और वो भी 5 मिनट्स के अंदर अंदर। राधिका बोलती क्या, तुम्हें कैसे पता? राधिका बोलती कि जान तुम्हें नहीं पता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता इनमें से किसी ने भी हम पे हमला करने की कोशिश की ना, 4 रूम ऐसे हैं जिनमें इमरजेंसी वो बटन लगे हुए हैं, अगर कोई भी हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा ना, वो दबाएंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ जाएगी। ये हमारा इंडिया नहीं, ये दुबई है मेरी जान, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे बहुत फास्ट काम होता है। नादी ये सुन के वो शॉक्ड रह जाती। राधिका बोलती है कि तुम कौन सी दुनिया में, ये 2026 चल रहा है मेरी जान, यहाँ पे क्या क्या हो और क्या क्या चीज़ें फास्ट हो गई तुम्हें नहीं पता है, तुम टेंशन नहीं लो, सो जाओ। उसको अपने पास सुलाती है, हक कर लेती है और उसको सुला देती। ये लोग ऐसे ही सो जाते 3-4 घंटे। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, वो मतलब इंडियन 3 डिशेज़ बनाते हैं फेवरेट, एक वाइट कढ़ाई बनाते हैं, एक बिरयानी बनाते हैं और एक कोरमा बनाता है। ये 3 डिशेज़ बनाते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं, वो बाहर चला जाते हैं। ये लोग उठते हैं आराम सुकून से। फिर उसके बाद जैसे ही गार्ड को पता चलता है कि ये लोग उठ गए हैं, वो अंदर आता है और बोलते हैं कि मैम खाना रेडी हो गया है, खाना लगा दें। जो राधिका होती है बोलते हैं हाँ भूख तो बहुत तेज़ लगी है, खाना लगा दो। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो किचन में जाता है और उसके साथ एक और लड़का आता है, वो दोनों मिलके मतलब खाना वगैरह प्लेटों में डालते हैं और डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं। घर में खाने की फुली खुशबू छा रही होती है। नादिया बोलती है वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर इन दोनों से रहा नहीं गया होता है, फिर जल्दी जल्दी खाना लगता है। हमारी नादिया सबसे पहले तो बिरयानी बनाती है उसको, क्योंकि बिरयानी बहुत पसंद थी।
हमारी राधिका को कौरमा बहुत पसंद था। साथ में उस लड़के ने गरम गरम फुलके बनाए होते हैं आटा गूंद के, और ऐसे ही ये लोग खाना खाते हैं। तो इन लोगों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि नादिया बोलती है वाओ आपने कितनी अच्छी कुकिंग की है। वो लड़का बोलते है कि मैम आपको खाना पसंद है ना। नादिया बोलती है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आज के बाद तुम ही हमारे घर में कुकिंग करोगी, ये सब लोग सिक्योरिटी गार्ड वाले काम करोगे, तुम हमारे लिए खाना रेडी करोगी। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं अच्छा मैम ठीक है जैसे आपको अच्छा लगे। मतलब वो लड़का सच में बहुत प्यारी कुकिंग किए थे उसने। फिर उसके बाद नादिया और राधिका बोलती है कि हम लोग खाना खा लें, तो उसके बाद आप सब लोग भी आके खाना खा लीजिएगा। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बोलते हैं ठीक है। ये दोनों खाना खाते हैं। फिर राधिका बोलती है कि आप ऐसा करना कि अपना खाना खाने के बाद, तो काम ख़त्म हो जाने के बाद आप हमारे लिए एक गर्म सी चाय बना के हमारे बेडरूम में ले आना। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं ठीक है मैम हो जाएगा। ये दोनों रूम में चली जाती है और उसमें से जो 7 सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े होते हैं वो आते हैं, खाना वाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर उनमें से जो एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो मतलब इनके लिए चाय बनाता है। इनकी जो दिन होते हैं, जो लाइफ होते हैं, बहुत मज़े की गुजर रहे होते हैं। 1 वीक की इनकी छुट्टी भी चल रही होती है। मतलब देखो बिना इतना ऊपर वाला इनके ऊपर मेहरबान हो चुका होता है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत लाइफ में आपको सुना रही हूँ गाइस। ये हो चुका है, ये रियल स्टोरी है। आप लोगों को अगर ये ऐसी स्टोरी लग रही है तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये रियल स्टोरी है। तो ऐसे ही ये लोग अपने बेडरूम में चले जाते हैं। वो जो गार्ड वगैरह होते हैं वो अपना काम वगैरह ख़त्म करके फिर से वो बाहर खड़े हो जाते हैं। दोनों रूम में वो होती हैं, बेटी होती है नादिया बोलती है कि जान कहीं घूमने चलते हैं, घर में रह रहे कि मैं बोर हो चुकी हूँ। राधिका बोलती है अच्छा मेरी जान कहाँ जाना है। वो बोलती है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और मुझे वो दूसरी खुली वाली गाड़ी में जाना है जिसके ऊपर से कुछ भी नहीं होते। राधिका बोलती है अच्छा जी आपको उसमें जाना है। नादिया बोलती है हाँ जी मुझे उसमें जाना है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।